वेलकम यू ऑल इन लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट। टुडेज टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कुछ लेटर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको डिकोड करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप इस चीज में देखने वाले हो लेटर्स, नंबर, सिंबल्स, ग्रुप एंड मिससेलेनियस वर्ड्स। तो जो भी चीजें आएगी ये सब चीजों को अपन कवर करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ लेटर की। अगर कोई लेटर दे दिया उसकी कोडिंग करके डिकोडिंग कैसे की जाती है विद इन ए सेकेंड, यानी 5 से 7 सेकंड के अंदर आप आंसर कैसे निकाल सकते हो ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइम दे सको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी पूरी चीजें अपन को ये ABCD सबसे पहले आनी चाहिए। कौन सी किसकी पोजीशन कौन सी, ये सबको आइडिया होना चाहिए। तो देखो यहाँ कुछ ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है, यूट्यूब पर वाईफाई स्टडी नाम का चैनल है उसने बनाई थी ट्रिक। मैं भी वही फॉलो करूंगा क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। तो देखिए ABCD यहाँ तक तो आप जानते हो। एफ बोले तो फिक्स, बोले तो 6, फिक्स 6, तो F से 6 पर आ गया। G4 7, G7 मूवी देखी आपने, G7 वहां से। H को अगर देखें तो ध्यान से क्या बना रहा है, 80 तो बना रहा है ना। तो H8 आई नो आई क्या है, नो, तो क्या लिख सकते हो, आई नो। ठीक है, और J और K इजीली आप कर सकते हो। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोली चली, तो J&K आप ऐसे निकाल सकते हो। या आप बोल सकते हो K फॉर किंग का आ गया 1 11, ठीक है, किंग का 11 और J का 10, ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो K फॉर किंग का 11 और L फॉर क्या होता है, लॉयन यानी लोयन। अपन लिखते हैं इसको LION, लोयन। तो लोयन का क्या हो जाता है, सिंपली 12 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर M फॉर मेरा तेरा, मेरा है जो तेरा है, 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 राइट। तो मेरा का क्या हो गया, तेरा। जो मेरा है वो तेरा है। ठीक है, अब इसका जस्ट आगे वाला स्टेप होता है N यानी 14। तो देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जो ये होता है ना, मतलब रिवर्स लेटर कि 13 14, तो एक तरह से रिवर्स, तो इनका टोटल होता है हमेशा 27। अब देखो 14 + 13 करेंगे तो 27 ही आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि N की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। अब देखो यहाँ पर O से लेकर R तक ORS का घोल, ठीक है, 15 से 18 साल के बच्चे लेते हैं। तो 15 से 18 साल का O और R की वैल्यू पता चल गई, 15 और 18 रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, प्रिंस 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ORS बोला है तो S जो है 18 के जस्ट बाद वाला 19 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो ST SC 19-20, ज़्यादा फर्क नहीं होता ST SC में। तो आप बोलते हो ना ST SC में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो वो चीज़ यहाँ पे ले सकते हो। ST SC में 19-20 का फर्क है। और T से आप T20 भी बोल सकते हो, ये तो भूलोगे नहीं, मुझे पता है। T20 तो आप भूल ही नहीं सकते हो, तो T20 से T20 ये हो गया। ठीक है, U for 21 सिंपली यू गिव मी ए 21, यानी 21 दो मुझको। तो यहाँ पर 21 आप बोल सकते हो कि यू गिव मी ए 21, तो U से 21 हो गया। ठीक है, V फॉर क्या होता है, विक्ट्री होता है। ठीक है, और K फॉर किंग की होती है ना विक्ट्री, तो यहाँ 11, तो यहाँ हो गया 22। रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, अब W फॉर 23, 24, 25 एंड 26 से आसानी से याद किया जा सकता है। तो आपको कुछ चीज़ क्या याद रखनी है, ये 5 तक याद देता है। F फॉर फिक्स 6, J7 H8 आई नो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चली, K फॉर किंग 11। ठीक है, L फॉर लोयन, मेरा है वो तेरा है, मेरा है वो तेरा है। रिवर्स वर्ड N14 ORS का गोल 15-18 के बच्चे लेते हैं। प्रिंस 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। और अपना ST SC में 19-20 का ही फर्क होता है, T फॉर 20 होता है, और यू गिव मी है 21। ठीक है, V फॉर विक्ट्री, सो 22 और किंग का 11 यहाँ पर आ गया। सो WXYZ एंड 26 हो जाता है। अब यहाँ देखिए जानने वाली चीज़, एक होता है रिवर्स लेटर, यानी कि इनको रिवर्स लिखना चाहे तो अपन क्या करेंगे, Z की वैल्यू कहाँ से चली होगी 1, लेकिन ये वैल्यू पता है कैसे आती है आपको, सिंपली मैंने बताया था यहाँ पर कि रिवर्स का टोटल क्या होता है 27। तो आपको 27 से उनकी एक्चुअल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लाइक आपको पता है कि L की वैल्यू 12 है, तो 27 - 12 विच इज इक्वल टू 50, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15, राइट। अब लाइक सपोज आपको बोला M की वैल्यू कितनी होती है, M की वैल्यू मुझे पता है सर मेरा 13 होता है। तो देखो यहाँ पे 27 - 13 विच इज इक्वल टू 14, तो ये 14 हो गया। इस तरह से 13 हो जाएगा। अब आपको बस ये वाली वैल्यू याद रखनी है और 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना उन वैल्यू को। अब लाइक 27 को 26 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 1, राइट। और 1 को 27 से तो 26 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। आपको सिर्फ 27 से सब्ट्रैक्ट करना है उस एक्चुअल वैल्यू को, और आपका रिजल्ट रिवर्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको दो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 27 से इसको सब्ट्रैक्ट करना और आपके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। खूब सारे क्वेश्चन करने वाले, तो पूरा माइंडसेट इसी पर होना चाहिए। अगर आप एकांत में नहीं हो तो एकांत में साइड में हो जाओ, पेन कॉपी ले लो, फटाफट आंसर करने वाले, तो तैयार हो जाओ बस।
सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या देख रहा है आपको, ये चीज़ गिवन है, इसको इन्होंने कोड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि मोन को कैसे किस में कोड किया जाए, तो यहाँ सिंपली आप देखो कि ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, आर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है, ठीक है, और टी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, और एच के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, ई के बाद एफ +1, ए के बाद सी +2, आर के बाद ये +3, टी के बाद एक्स +4, एच के बाद ये +5। तो मतलब कि एक एक बढ़ता जा रहा है इसमें। तो आपको भी सिंपली ऐसे करना है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी, लेकिन अपन को इस बार क्या करना है, 2 बढ़ाना है, पी के बाद क्यू, और इसमें 3 बढ़ाना है, तो पी क्यू आर, ठीक है। और एन में क्या आएगा, एन में इस बार कितने बढ़ाओगे, 4 बढ़ाओगे, तो देखो पी क्यू आर एस, रुको एन के बाद तो ओ पी क्यू आर आर, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर अपन ने इसमें 1 बढ़ाया है, इसके अंदर 2 बढ़ाया है, इसके अंदर 3 ऐड किया है, और इसके अंदर 4 ऐड किया है अपन ने, राइट। कर पा रहे हो रिलेट किस तरह से इन्होंने, आपको ये लॉजिक लगाना है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ +1 किया है, यहाँ पे -1 किया गया है, एल के बाद क्या आता है, एम ही तो आता है, तो यहाँ +1 किया है अगेन, फिर एच के बाद जी आता है, सॉरी जी आया तो -1 हो गया, ठीक है। और आई के बाद क्या आता है, जे आता है, तो यहाँ +1 हुआ, यानी एक छोड़कर एक प्लस माइनस चल रहा है। तो एन के बाद क्या आता है, मेरे को ये बताओ, ओ आता है, ई से पहले क्या आता है, डी, फिर +1, पी के बाद क्या आता है, क्यू, ए से पहले क्या आता है, अब बताओ ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना ए से पहले कुछ पूछ ले, तो आपको बस उल्टा चल जाना है, तो 1 से पहले 26 होता है, ठीक है। अब एल के बाद क्या आता है, +1 करना है ना, एम, तो यहाँ पे आ गया एम आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। अगर चेक करें तो अपन इधर +1 किया गया है, इधर -1 किया गया है, बट यहाँ एक गलती हो गई है गाइस, अपन को नहीं, एकदम सही है एकदम राइट है, एकदम राइट है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, सही है, ये +1 आ गया आपका, ठीक है। और इस तरह से ये -1 आ गया, देन आपका ये +1 आ गया, हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि एस के बाद एन आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसा कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो ना। लेकिन अगर अपन इसको सिंपली इस तरह से लिखूँ तो ध्यान से देखना, एन जेड टी एम पी सी, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ठीक है। एस के बाद क्या आता है, टी, और वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। बी के बाद क्या आता है, सी, एल के बाद एम, और ओ के बाद पी आता है। तो यहाँ क्या समझे आप, क्या चीज़ समझ में आई आपको कि यहाँ पहले तो 3 का डिवाइड होगा सर, इसकी वाली वैल्यू थर्ड पर आएगी, इसकी वाली वैल्यू फर्स्ट में। तो एम के बाद क्या आता है, सबसे पहले बताओ, एन आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, और इधर एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। तो इधर बी के बाद क्या आएगा, इधर सी आएगा, तो आर के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, और फिर यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ क्रॉस कर दिया गया एक तरह से, क्रॉसिंग वाला ऑप्शन, तब जाके अपन को ये वाली वैल्यू गेन हुई है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू बताऊँ आपको, सी गाइज। तो आपने इस तरह से इसको इंप्लीमेंट करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सी गाइज, क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें फोकस करना है कि इससे हमने ये कोड किया तो इसके थ्रू क्या कोड निकलेगा। तो अपन सबसे पहले देख सकते हैं सी के बाद पी आ रहा है, ओ आ रहा है, एम आ रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है कुछ ना कुछ, बट ध्यान से देखें तो कंप्यूटर में जो लेटर यूज किए गए वही इसके अंदर लेटर यूज किए गए हैं एक्चुअली। और एक्चुअली ध्यान से देखें तो इसको 4 में डिवाइड किया गया है, 4 में डिवाइड किया गया है। तो इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके लिख देते हैं, COMPUTER, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, PMOC, देन आपका RETU। तो यहाँ पे पी की जगह ये कर दी, ओ की जगह ये कर दी, इसकी ये कर दी, और सी की जगह ये कर दी। इसी प्रकार आर की जगह ये कर दी, ई की जगह ये कर दी, टी का पोजीशन ये कर दिया, और यू का पोजीशन ये कर दिया। तो सिंपली अपन ये ही चीज़ यहाँ करेंगे। डी का पोजीशन सबसे लास्ट में, आई का पोजीशन 4th नंबर पे स्टार्टिंग वाला, ओ का पोजीशन 3rd नंबर पे, और सी का पोजीशन 2nd नंबर पे। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ मुझे, आई, ठीक है, सी ई डी, ठीक है। यहाँ इसी प्रकार इसके पोजीशन यहाँ पे, इसका पोजीशन यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया आर, फिर आ गया आपका ई, फिर आ गया आपका एच, फिर आ गया पी। तो ये लो आपका फाइनल आंसर। इस तरह से करना है आपको, फटाफट दिमाग को इस तरह से यूज करना है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। अब ये वैल्यू वाले क्वेश्चन आ गए ना, अब यहाँ पर आपको पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया था एन के लिए, एन क्या होता है रिवर्स लेटर, एम के बाद तो एन की वैल्यू कितनी होगी सर 14, ई की वैल्यू हमें पता है 5 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू मैंने बताई थी, वी की वैल्यू 22 होती है, 22 के जस्ट बाद डब्ल्यू होता है, तो ये हो गया 23, वाई की वैल्यू WXY, ठीक है 25, ठीक है। ओ की वैल्यू मैंने बताई थी ORS के गोल से 15 होती है, आर की वैल्यू मैंने बताई थी ORS के गोल से 18 होती है, और के की वैल्यू किंग से बताई थी मैंने कितनी होती है, यहाँ पर बताओ फटाफट 11 होती है। सॉरी आपको विजिबल नहीं था। तो देखो यहाँ पर अब मैं इन सबको ऐड करूँ 14 + 5, ठीक है,
19 23 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 111। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी, काउंट करके देख लेना, राइट। तो सिमिलरली आपको इनकी वैल्यू भी निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी है 14, इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी यहाँ पर ये निकाली थी 23। जे की वैल्यू मेरे को बताओ, J4 मैंने बताया था 10, ठीक है। ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, ORS के गोल के अकॉर्डिंग 18 आई थी। ई की वैल्यू मेरी कितनी आई थी यहाँ पर 5 आई थी, और वाई की वैल्यू मेरी कितनी आई थी यहाँ पर 25 आई थी। तो 14 प्लस 5 प्लस 23 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 20। एस की वैल्यू तो हमने काउंट करी नहीं थी, वो होती है अपनी 19, ठीक है। इन सबको ऐड करते तो टोटल वैल्यू निकलती है 1 2 4। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से लॉजिक आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है हरियाणा, हरियाणा की वैल्यू इतनी बड़ी दे रखी है। यहाँ पे नॉर्मली सर अपन ऐड कर रहे थे तो ये वैल्यू दे रखी थी, बट अगर अपन काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 है सर ये, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो 7 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगी। तो इन्होंने कैसे किया है मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को पता है एच की वैल्यू 8 है तो ये 8 आ रही है। ए की वैल्यू मेरी कितनी है 1 है तो 1 आ रही है। आर की वैल्यू मेरी कितनी है ये बताओ मुझे, 18 है तो 18 नहीं आ रही सर, यहाँ तो 9 आ रही है। तो अपन 18 को ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे को बताना एक बार 1 + 8 विच इज इक्वल टू 9, राइट। y की वैल्यू मुझे बताओ, y की वैल्यू है मेरी 25 सर, y की वैल्यू है मेरी 25, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लेटर की सिंगल डिजिट ही मिल रही है। तो ये जो डबल डिजिट आ रही है ना, इनको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए अपन इनमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पर 7 मिल गया 7 का। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप सिंपली आपको आइडिया मिल गया ना कैसे करना है, तो इसको करने की क्या जरूरत है, आपको आइडिया मिल गया ना कैसे हो रहा है कोड। तो सिंपली अब इसका कर लो। डी की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू अपनी 5 है, एल की वैल्यू मेरा कौन सा है लाइन, तो 12 हो गया, 12 तो 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3 हो गया। एच की वैल्यू मेरी 8 होती है, और आई नो से मेरा हो गया 9। तो मेरा सिंपल वैल्यू 4 5 3 8 9 यहाँ पर आंसर निकलता है। क्या आंसर निकला मेरा बताओ मुझे, 4 5 3 8 9 ये मेरा करेक्ट आंसर है। आपको एक चीज़ आपको ये बता दूँ, आपको जैसे यहाँ पर हिंट पता चल जाए कि ये वैल्यू इसके कोरस्पॉन्ड है, तो आपको बस सिंपली इसका आंसर निकालना। ऐसा नहीं कि इसको सोल्व करने लगे, एक दो वैल्यू निकालो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई ये इसका आंसर ये है, तो अपन सिंपली दिल्ली का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह के लॉजिक यूज करने होंगे तभी आपके आंसर बढ़िया से बढ़िया जल्द से जल्द निकलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है दिखने को, तो बाकी यहाँ पर बहुत तगड़ा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा आराम से खोल के करते हैं। कोई भी चीज़ का अगर आंसर ना आए ना तो इसको ओपन कर लिया करो इस टाइप से। इसके कोरस्पॉन्ड दूसरा लेटर लिख दो जिसकी इन्होंने डिकोड किया है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, इधर 5 इधर 4 है, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या किया गया है, ध्यान से देखें अपन, तो ध्यान से देखने पर मुझे लग रहा है कि जी के बाद तो एच आता है, ए के बाद बी आता है, ठीक है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद ओ आता है, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद जी आता है, और ये एच का एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो आपको क्या लग रहा है एक एक आगे बढ़ रही है ना, मतलब कि इसके नेक्स्ट वाली की वैल्यू स्टार्टिंग में आ रही है। तो अपन भी ऐसे करेंगे, एम की वैल्यू आएगी, पी की आएगी, फिर ओ की आएगी, फिर एच की आएगी, फिर आई की आएगी, फिर एन की आएगी, फिर जी की आएगी, +1 करते जाना। एम के बाद एन, पी के बाद पी क्यू ओ पी एस टी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद जी एच आई, ठीक है, आई के बाद जे, फाइनली फिर इसको ले आओ, ठीक है। तो आई के बाद जे, तो ये अपना हो गया यहाँ पर आंसर। देखा, तो आपको बस यहाँ पर ओपन करना है, और ओपन करते आपको आइडिया लग जाएगी कैसे क्या क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए सारे टाइप के। अब थोड़ा एडवांस लेवल में चलते हैं यार, आई थिंक ये छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए, अब बड़े क्वेश्चन भी करने चाहिए ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर वाई की वैल्यू 50 दे रखी है, सी की वैल्यू 50 दे रखी है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो वाई की वैल्यू 50 दे रही है, आपको पता है वाई की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है 25, यानी कि कहीं ना कहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तभी इनको 50 मिला, ठीक है। सी को डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी 19 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इन सबको ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या निकलती है 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू होती है 50। अच्छा, तो ये 50 और ये 50 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया इनकी एक्चुअल वैल्यू से। तो अपन यहाँ भी ऐसे ही करने वाले हैं। वाई की वैल्यू मेरे को बताओ कितनी होती है, वाई की वैल्यू होती है 25, ठीक है। ए की वैल्यू 1, इसकी 3, इसकी 8, और टी की वैल्यू 20। तो ये कितना हो गया ये बताओ, ये 45 और ये 12 कितना होता है आप क्या हो गया 57 को 2 से मल्टीप्लाई करना सिंपली, तो 4 ये 1 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए गाइस, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। आप बोलोगे 1 2 3 4 या तो काउंटिंग दे रखी है, इससे पोजीशन से तो कोई रिलेट ही नहीं कर रहा, तो क्या दिक्कत है। और रेंट की वैल्यू भी ऐसी दे रखी है, तो आपको देखना है आर की वैल्यू इन दोनों में क्या थी, इधर 5 है इधर भी 5, तो ये 5 हो गया सर। ई की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ए की वैल्यू सर यहाँ पे 3 है, ठीक है, आर की वैल्यू 5 है। तो सर आंसर हो गया हमारा 5 6 3 5, खत्म। और कुछ ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। कई बार अपन टाइम वेस्ट करते हैं, बट एक्चुअली कोई लॉजिक ही नहीं होता कई बार। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में लॉजिक मिलेगा आपको। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, आप ध्यान से देखो। तो इसको जस्ट इन्होंने रिवर्स ही तो करा है इसके लिए,
GNORW, ठीक है। तो अपन भी इसको रिवर्स करेंगे तो क्या वैल्यू आती है THGIR। क्या ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? यहाँ तो THI है, यहाँ पर GR है, ठीक है। तो आंसर ही नहीं मिला, अब क्या करोगे, कौन सा क्वेश्चन लगाने वाले हो? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ये रिवर्स में आपको लिखवा देगा, बट ध्यान से देखो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जी के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद आर आता है, आर के बाद डब्ल्यू आता है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्यों ना अपन भी इनको रिवर्स करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, ये हो गया सबसे पहले आता है FGHIRT, राइट। तो ये हुआ, ये ऑप्शन दिख रहा है कि आपको कहीं पर बी में दिख रहा है, तो बी टिक करने का, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है, कहीं भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब ये देखिए साइल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 4900, तो अब साइल का वैल्यू निकालता हूँ मैं 19, 1, 8, 9 और ये आ गई आपकी 12, राइट। तो यहाँ पे इनकी टोटल वैल्यू कितनी निकलती है, 49 निकल रही है, यानी 49 निकल रही है और इसका आगे बस 2 जीरो ऐड किया है। तो SR में भी सिमिलर चीज़ होगी, 19, R की वैल्यू क्या होती है ORS के अकॉर्डिंग 18 और K की वैल्यू क्या होती है 11। तो ये कितना हो गया 29 प्लस 19 18 48, तो 48, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 4800। बस इतना ही करना था और कुछ ही नहीं करना। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए माउस के बाद क्या किया गया है, MOUSE। मैं ये बता चुका हूँ, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन ये नहीं लेना था मेरे को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ले लिया। तो यहाँ पर क्या क्या है, O को बढ़ाया, N को बढ़ाया, U को U रखा है, F को बढ़ाया, T को बढ़ाया, CLOCK, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। L के बाद क्या आता है M आता है, CDO का O, ठीक है। K के बाद क्या आता है L आता है, ठीक है। C के बाद D आता है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होती है, ठीक है, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं दूसरे टाइप के, हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कहते हैं, जिसके अंदर अपन को इन कोड के थ्रू इनके नंबर्स फाइंड आउट करने और PI की एक्चुअल वैल्यू को बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, हमें अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि है ना वोटर का वो हो गया, इसका माँ हो गया, लाइफ का सेम हो गया, ऐसा नहीं है, ये कोई सिक्वेंसली नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। बट अपन यहाँ देख सकते हैं वोटर, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा सेम लग रहा है, सेम, दोनों में सेम आ रहा है, यानी वोटर तो इसका है, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ देखिए लाइफ एंड लाइफ, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है माँ, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑफ आया, यहाँ ऑफ आया, तो यहाँ जो आया, तो बचा क्या PI का क्या बचा ची, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो गया CHI। इस तरह से फाइंड आउट करने, और बड़े ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आसानी से आप आराम से डिकोड कर सकते हो इनको। ये वाला क्वेश्चन देखिए अगेन 14 नंबर का, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फायर की वैल्यू दे रखी है, अब हमें नहीं पता परसेंटेज किसका है, E का है, R का है, किसका है, लेकिन ये दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक दे रखा है फ्रीज में ट्रिपल E आ रहा है, यानी कि ऐसा कोई सिंबल होगा क्वेश्चन के अंदर जिसमें 3 सिंबल आ रहे हैं, तो इसमें 3 सिंबल आ रहे हैं एक साथ और इसमें 3 सिंबल आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये E के लिए ही बोला गया है, ठीक है। लेकिन ये आएगा कि ये आएगा। अब यहाँ देखिए FRE, ये तीनों अलग अलग है ना, तो बट यहाँ पे देखिए ये 2 बार आ रहा है एक सेम सिंगल, यानी कि एक ऐसा लेटर होगा जो 2 बार होगा। क्या आपने इसके अंदर 2 बार ऐसा लेटर है, F 2 बार है, R 2 बार है, Z 2 बार है, नहीं है ना, सिंगल टाइम है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। बचा कौन सा, ये D आपका, तो आंसर यहाँ पे D हो जाता है, राइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, R की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, नॉर्मली। अब इसमें देखिए आप, R की वैल्यू हमें पता है 19 होती है, O की वैल्यू हमारी 15 होती है, N की वैल्यू हमारी 14 होती है। इन सबको ऐड करने पे वैल्यू कितनी आती है 29, और ये कितनी होती है 48। तो हमें अभी कितनों की कमी पड़ गई, यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी ये R की वैल्यू 18 होती है, यहाँ 18 होती है ना, R की, S की होती है 19। तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू, टोटल वैल्यू आ गई 17, तो अब हमें तो यहाँ 15 शो कर रहा है इनको ऐड करने पे, तो क्या करें अपन, यहाँ 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ +3 हो जाएगा, तो 50 वैल्यू आ रही है। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी एक्जैक्टली हम सेम करेंगे, F की वैल्यू 6 है, 6 + 1 करेंगे, O की वैल्यू 15 है, तो 15 + 1 करेंगे, N की वैल्यू 14 है, तो 14 + 1 करेंगे, एंड T की वैल्यू अपनी कितनी है 20, तो 20 + 1 करेंगे, S की वैल्यू 19 है, तो 19 + 1 करेंगे। यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया आपका 15, यहाँ पे आ गया 21, और यहाँ आ गया आपका 20, ठीक है। अब इनको काउंट कर लो सिंपली, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 31 और ये 52 और ये 20, 72 और 7 79, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपली देखो, आपकी वॉल को तो विंडो बोल रहा है, विंडो को डोर बोल रहा है, डोर को फ्लोर बोल रहा है, और फ्लोर को रूफ बोल रहा है, और रूफ को वेंटिलेटर बोल रहा है। अब आदमी कहाँ पे खड़ा होगा, तो ये चीज सोचो, आप कहाँ खड़ा होता है इंसान, फ्लोर पे खड़ा होता है, ठीक है। तो फ्लोर को इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, रूफ बोला, तो आंसर नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको सिंपली पूछेंगे। आपको सबको पता है कि खड़े का होते हैं फ्लोर पे, और फ्लोर को क्या बोल रहे हैं, रूफ, तो आंसर हो गया रूफ। बस 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अगेन वो आपका आ गया सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का। तो इसमें देखो वर्क गेट सैलरी। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो एक चीज आप यहाँ कर सकते हो, वर्क और वर्क। वर्क वर्क में देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, दोनों में आ रहा है ये, ठीक है। BSY एंड SPT दोनों में आ रहा है, वर्क के लिए दोनों में से कोई सा हो सकता है। अब इसमें देखो वर्क में कौन सा आ रहा है, इसमें केवल आ रहा है BSY। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर हो गई, वर्क को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, BSY, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, हमें पूछा क्या एक्चुअली, रुपीज के लिए पूछा है। तो यहाँ देखो रुपीज और यहाँ देखो रुपीज, ठीक है, दो जगह रुपीज। अब रुपीज इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि देखो कौन कौन से हट गए, ये देखो सबसे पहले। तो देखो एक तो ये हट जाएगा RST वाला, क्योंकि ये हो सकता है कि सैलरी और गेट में से हो सकते हैं ये दोनों, अपन जो यूज कर रहे हैं ना नॉर्मली, तो ये दोनों हट गए यहाँ से। तो इसमें से भी RST और ये वाला हट जाता है, ठीक है। अब बचा कौन सा, TPY, एक बच गया TPI, एक PLK बच गया, एक बच गया MNG, ठीक है। अब MNG को अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ मंथली आ रहा है और यहाँ भी मंथली आ रहा है। तो मंथली किसके लिए एक्चुअली, MNG के लिए। तो इस तरह आपको खुद को लॉजिक बनाने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो सकता है, देखो या तो इस मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ रुपीज को, या तो PKL होगा, या फिर होगा आपका TYM। अब हमें श्योर नहीं क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, डी ऑप्शन टिक कर देंगे जिसके अंदर लिख रखा है आइदर B और C। तो यहाँ से अपन आंसर आसानी से ले सकते हैं, ओके। और ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बट ये हो गया आपका होमवर्क का क्वेश्चन। आप मुझे होमवर्क में बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, यानी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है या D आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना, ओके। तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है RS अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।